कि पुलिस के अधिकारी महोदय ने हमसे कहा कि फला आदमी तहसील में 143 से 47 गांव है, सभी सत्य के साथ में जुड़े हुए हैं। गांव गांव में जाता है, रुपया पैसा इकट्ठा करता है, कहती है भैया रुपया नहीं है गेहूं दे दो, गेहूं नहीं है तो बाजरा दे दो, मक्का दे दो, नहीं है तो उड़द दे दो, मूंग दे दो, मोठ दे दो, नहीं है तो दूध दे दो, दही दे दो, घी दे दो, तेल दे दो। हमने उनसे कहा यार तुम हमसे ये शिकायत क्यों कर रहे हो? समझो जरा हम किस्सा नहीं कहते हैं। सत्य के मार्ग पर पहुंचकर सद संदेश दिया जा चुका है और सद संदेश प्राप्त करते हुए ये गति है किसी की तो भिखारी हो गया, भिखारी हो गया। अंत मता सुगता, भिखारी ही बनना पड़ेगा। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। आप जाइए मुंबई की तरफ जाइए, मुंबई में जाइए, भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में जाइए, भिखारियों के महल बने खड़े हैं, भिखारियों के बहुत ऊंचे बैंक बैलेंस है। जाइए बच्चों को पकड़वा लेते हैं, आंखें खोल देते हैं, भीख मंगवाते हैं। लड़कियों को नौजवानों को पकड़ लेते हैं, आंखें खोल देते हैं, पढ़ाई करते करते कराते हैं, भीख मंगवाते हैं। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं देखता। कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा। भिखारियों के बहुत लंबे चौड़े गिरोह चलते हैं, लोगों की निगाह वहां तक नहीं पहुंच पा रही, देखने को भिखारी है लेकिन वो किस क्रियाकलापों में संलिप्त है ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई देखने को तैयार हो या मत हो, नारायण हरि परमात्मा ने दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए बर्तन। न मानो वेदों का अध्ययन करो, वैदिक काल के पुराणों का अध्ययन करो, गरुड़ पुराण का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, लेकिन हम भी समझते हैं, इसलिए हम कोई प्रेशर कुछ ज्यादा कहते नहीं। हकीकत आपके सामने है, हर कोई अपने मन की करता है और अपने मन की करेगा, परिणाम भी वैसा ही सामने होगा। मीरा जी ने अपने मन की नहीं की, अपने सदगुरु के वचन के तहत चल पड़ी। चल पड़ी कैसे? मीरा जी को पता चला वैदिक काल लेख की बात है, भक्त के गुरु सदगुरु रैदास जी थे। मीरा जी अपनी भजन मंडली चैतन्य महाप्रभु आदि को लेकर दौड़ी, पहुंची जहाँ रैदास रहते थे। झोपड़ी के ऊपर भी चमड़ा सूख रहा है, ऐसा लेख कहता है। नीचे भी चमड़े का काम हो रहा है। हमारी समझ तो ये कहती है संसार में जो हम आप दिखाई देते हैं, जितने तनधारी हैं सभी चमड़ी वाले हैं। हम भी चमार, तुम भी चमार, चमार ही जग संसार है।
कहते कबीर सरोवरी साधक कौन चमड़ी से न्यारा। हिप्स को देखो वहां भी चमड़ा, खोपड़ी को देखो वहां भी चमड़ा, पूरे बदन पे चमड़ा ही चमड़ा है। एक लेयर ऊपर दिखाई देती है चमड़ी की, मेडिकल साइंस के द्वारा 6 लेयर और अंदर होती है चमड़ी। तो सभी कौन अछूत है, क्या है क्या नहीं है। नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखा जाता है। यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है। संसार की जो दुनिया की बीमारी लगी है, उस बीमारी से ही पतन होता है, नाश होता है। 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ता है, उसका यहाँ इलाज होता है, उपचार होता है। आप कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं, बता दिया। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। जब हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, आपकी बहन बेटियां हैं, इनका सत्यत्व बरकरार है, हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, वफादार है। समझो एक एक शब्द, वफादार है, विश्वास पात्र है, तो श्रीमान जी समर्पण योग्य है। इस अवस्था में समर्पण हो सकता है। लड़की से पियर से शादी होकर आती है, ससुराल में पति को तन मन धन से समर्पण नहीं होगी तो ससुराल में रह नहीं सकती। समर्पण के बाद ही समझ में आता है वचन का पालन कर सकते हैं। उस दशा में ही वचन वरदान बन जाता है। कहा भी क्या है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो यहाँ लाके बैठा लो। गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोरी। आप समझ सकते हैं आज के वक्त में गुरु किसका है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वास्तव में गुरु है तो गुरु से कपट करेंगे सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोई लोग बनने वाला नहीं। निम्न कीड़ा मकोड़ा मच्छर गटर के कीड़ा इन योनियों में जाना पड़ेगा। गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र धन का है या किसी की खूबसूरत बहन बेटी पत्नी का है, ऐसे मित्र की बात हम नहीं करते। वास्तव में मित्र है गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है। आप क्या परख पाते हैं, क्या ले पाते, क्या कर पाते, तो आपकी मर्जी है। बार बार इशारा किया जाता है संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस घास और मिश्री एक ही भाव है। स्पष्ट इशारा किया गया है। हम तो अपना काम पूरा करते हैं। पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है
मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। आप लोग आते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करें, ऐट की बात करें, घमंड की बात करें, वर्गवाद की बात करें, तो यहाँ नहीं आना चाहिए, कदाचित कदम नहीं रखना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। अब ये देखो क्या बवाल है, क्या कहते हैं इसे, हम भी भूत चुरे